हेलो दोस्तों, नमस्कार। तुर्की और सीरिया में लगातार कल और आज सिलसिलेवार कई सारे भूकंप आ रहे हैं और इनसे पूरा देश दहल चुका है। तुर्की में राष्ट्रीय शोक भी घोषित हो चुका है और भारतीय मदद पर तुर्की ने क्या कहा, आज के वीडियो में हम इन सब बातों को डिस्कस करने वाले हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि क्वालिटी कंटेंट आप तक रेगुलरली आता रहे। तुर्की और सीरिया में कल यानी सोमवार को तीन बड़े विनाशकारी भूकंप आते हैं। 7.8 मैग्नीट्यूड का, 7.5 मैग्नीट्यूड का, 7 और 6, ये सब रिक्टर पैमाने पे। और इसकी आप जो गंभीरता, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गुजरात के जब भुज में भूकंप आया था तब वहां पर मैग्नीट्यूड स्केल था 7.6 का। लगभग भुज में जो आता है उससे ज्यादा त्रासदी दो ऐसे बड़े भूकंप 7.5 और 7.8 एक ही दिन में तुर्की में आते हैं और इससे जो विनाश है कई गुना बढ़ जाता है। और यहीं पर नहीं रुकता, आज भी 5.6 तीव्रता का भूकंप आता है। और कल से आज तक की बात करें तो 13 से ज्यादा जो आफ्टर शॉक हैं वो तुर्की में देखे जा चुके हैं। और भारत उन कई देशों में शामिल हो चुका है जिन्होंने सहायता कर्मियों और आपूर्तियों को भेज दिया है। और बात करते हैं भूकंप के केंद्र की, तो पहला केंद्र सीरियाई सीमा के पास गाजियाटेप प्रांत में आता है। दूसरे दो जो बड़े झटके महसूस किए जाते हैं वो कहरमन मारस क्षेत्र में देखे गए हैं। और इस पर टर्किश प्रेसिडेंट रेसेप ताइप एर्दोगान द्वारा राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी जाती है और अगले 7 दिनों तक डोमेस्टिकली और इंटरनेशनल स्टेज पर टर्किश फ्लैग आधे झुके हुए रहेंगे। और अब आगे बात कही जा रही है कि इतनी बड़ी त्रासदी झेलने के बाद तुर्की द्वारा लेवल 4 अलर्ट की घोषणा कर दी जाती है। और लेवल 4 अलार्म की बात करते हैं तो ये इंटरनेशनल असिस्टेंस की मांग करता है और इस पर कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने अपनी सहायता की पेशकश की। और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी घोषणा की जाती है कि एनडीआरएफ की 2 टीम भारत तुर्की में भेजेगा। और इन टीम में विशेष रूप से जो स्पेशली ट्रेंड डॉग स्क्वाड होता है, बहुत सारे इक्विपमेंट जो बचाव कार्य में काम आएंगे, इनके अलावा मेडिकल पर्सनल रहेंगे और बहुत सारे रिलीफ सप्लाई, सब कुछ भारत भेजेगा। और पहली खेप आज सुबह रवाना भी की जा चुकी है। और भारत के इस जेन्योसिटी को तुर्की द्वारा बहुत अप्रिशिएट भी किया गया है। और आज भारत में टर्किश एम्बेसडर फिरत सुनेल ने नई दिल्ली का धन्यवाद अदा करते हुए कहा कि जो जरूरत के मंद अगर काम आता है वही सच्चा मित्र होता है। फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। और अपने ट्वीट में उन्होंने ये भी कहा कि जो दोस्त शब्द है वो तुर्की और हिंदी दोनों में कॉमन वर्ड है। और भारत का बहुत बहुत धन्यवाद कि सही समय पे भारत एक दोस्त की तरीके से तुर्की के लिए मददगार साबित हुआ है। और सीरिया की बात कर देते हैं तो सीरिया के नॉर्दर्न एरिया में भूकंप महसूस किया जाता है, जहां पर ऑलरेडी अलेप्पो जो प्रोविंस है काफी न्यूज में बना रहता है। यहाँ पर विद्रोही द्वारा कब्जा ये क्षेत्र है। हालांकि जनसंख्या यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं थी, फिर भी ठीक ठाक यहाँ पर भी जो विनाश है वो देखने को मिलता है। और सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद द्वारा नुकसान की समीक्षा और अगले कदम के लिए आपातकालीन कैबिनेट बैठक भी की जाती है। और बात करते हैं डिफरेंट जो मदद पेशकश की गई है उसमें अगर बड़े नामों की बात करें तो यूएस, डब्ल्यूएचओ, ईयू, इन सब के अलावा इवन रशिया जो आज बहुत ज्यादा घिरा हुआ है युद्ध में, वो भी जो रशिया के इमरजेंसी मिनिस्ट्री उन्होंने कहा कि 2 IL-76 एयरक्राफ्ट जिसमें 100 बचाव कर्मियों के साथ रशियन जो प्लेन है वो तुर्की के उड़ान भरने के लिए तैयार है। और इसके अलावा इवन एक रेयर जेस्चर दिखाते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी तुर्की और सीरिया की पीड़ा के लिए अपनी सहायता देने के लिए तत्परता को भी व्यक्त किया है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय जरूर लिखिएगा भारत तुर्की के संबंध और भारत ने जो मदद पेशकश की है, आगे भविष्य में जो नेचुरल कैलामिटीज होती हैं उनसे बचने के लिए हम एज अ ह्यूमन बीइंग और क्या सीख सकते हैं, कितना ज़्यादा प्रकृति को नुकसान पहुंचाने का नतीजा हमको इतने बड़े प्रलय के रूप में देखने को मिलता है। इन सब से आप क्या समझते हैं, अपनी राय को ज़रूर लिखिएगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।